काही नाती बांधली जातात धाग्यांनी, काही नाती बनतात रंगांनी, पण जी नाती तयार होतात धागे आणि रंगांनी, आम्ही आहोत तुमच्या सोबत ती नाती अविस्मरणीय बनवण्यासाठी. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल तुमचे स्वागत करीत आहे. तुमच्या आयुष्यातील सर्वात सोनेरी नात्याचा सण साजरा करा आमच्या सोबत. या आमच्या वेडिंग कलेक्शन मधून निवडा, जिथे प्रत्येक मजल्यावर काहीतरी वेगळं तुमची वाट पाहत आहे. महिलांसाठी वेडिंग साडीज, एथनिक वेअर, लेहंगा आणि लेडीज वेअर, चुडीदार, कुर्तीज, वेस्टर्न वेअर. पुरुषांसाठी सूटिंग, शर्टिंग, एथनिक वेअर आणि फॉर्मल वेअर, कॅज्युअल वेअर. बालकांसाठी वेडिंग ड्रेसेस, एथनिक वेअर आणि कॅज्युअल वेअर. तर या श्री वरसिद्धीचे कुटुंब तुमच्या कुटुंबाची वाट पाहत आहे. श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल, आजाद गार्डन जवळ, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर. आप देख रहे हैं पार्थचर समाचार, सत्य परमो धर्म। मायावती सरकार के गैर जिम्मेदाराना कार्यों के चलते पिछले साल भर से कोरोना नहीं होने के बावजूद महाराष्ट्र में सर्वत्र अव्यवस्था की भरमार है। कानूनी दावपेच से रोज अपने आप को बचाते हुए ये सरकार आम नागरिकों के लिए घोषणाएं बड़ी बड़ी कर रही है, मगर सही वक्त पर यह सरकार गंभीर परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार बनती जा रही है। कई मामलों में पिछले साल भर में ये बार बार देखा गया कि इस सरकार गंभीर मुद्दों को संभालने में नाकाम रही, जिसका नतीजा महाराष्ट्र की आम जनता कभी जान से, कभी पैसों से, तो कभी अधिकारों से हाथ धोकर चुका रही है, जिसके चलते कई समृद्धि इस महामार्ग पर कई लोगों की जान गई, कई किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं और अब मराठा और ओबीसी समाज अपने अपने हकों की खातिर जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। न संभालने वाली स्थिति को सरकार साम दाम दंड भेंट से ठीक करना चाह रही है, जो उल्टा उन्हीं पर भारी पड़ रहा है, जिसके चलते कल रात करीब 1:30 बजे चंद्रपुर में ओबीसी समाज की मांग को लेकर अन्य त्याग कर रहे रविंद्र टोंगे को प्रशासन द्वारा आंदोलन से उठाने की असफल कोशिश की गई। इसके बाद ओबीसी समाज और भड़क गया और आज उन्होंने आंदोलन स्थल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सरकार के प्रति अपना रोष प्रकट किया। आइए देखते हैं कि इसने क्या कहा। जय संविधान। ओबीसी जी जाती न्याय जनगणना झालीच पाहिजे। ओबीसी जी जाती न्याय जनगणना झालीच पाहिजे। ओबीसी जी जाती न्याय जनगणना झालीच पाहिजे। जय ओबीसी, 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 जय ओबीसी। ओबीसी जाती न्याय जनगणना झालीच पाहिजे। झालीच पाहिजे। वसतिगृह झालीच पाहिजे। ओबीसी 52% ओबीसींना 52% आरक्षण मिळालेच पाहिजे। जय संविधान, जय ओबीसी, जय ओबीसी, जय संविधान। नंदूभाऊ, जिस तरह से कल रात को रविंद्र टोंगे को उनके अन्न त्याग आंदोलन से उठाने की कोशिश की गई, क्या किसी षड्यंत्र की बू नजर आती है? राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ अनेक सालों से ओबीसी की जनगणना के बारे में सरकार से लड़ा दे रही है और अभी कुछ दिनों पहले 15-16 दिन पहले जरंगे पाटिल ने मराठा को आरक्षण देने के लिए जो उपोषण शुरू किया है, वो उपोषण के लिए अनेक नेतागण वहाँ गए हैं, लेकिन यहाँ हमारा ओबीसी, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का युवा नेतृत्व यहाँ उपोषण में बैठा है, उसके तरफ प्रशासन किसी प्रकार की भी दखल दे नहीं रहे। इससे अपने को ज्ञात हो सकता है कि ये सब राजकीय यानी एजेंडा हो सकता है, ये राजकीय खेड़ी हो सकती है, यानी जानबूझ के ओबीसी समाज को और मराठा समाज को एक में के आगे भिड़ाना ऐसा हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि प्रशासन में 8% तुम्ही मराठ्यांना जी ट्रीटमेंट देत आहे, त्या एका माणसांनी पूर्ण जे शासन आहे, राज्य शासन आहे, ते विटीत धरलं आहे। 60% समाजाला तुम्ही इम्पॉर्टन्स देत नाही आहे आणि याचे परिणाम या राजकीय पक्षाला पुढील इलेक्शनमध्ये जे भोगावे लागणार आहे। जे आज ते म्हणजे आज ओबीसीचे अनेक नेते, आमदार आहे, खासदार आहे, कुणी बोलायला तयार नाही आहे। हा एक आमचा संपूर्ण आमचा 60% ओबीसीचा अपमान आहे आणि हा अपमानाचा बदला हा ओबीसी समाज घेतल्याशिवाय राहणार नाही, हे मी तुम्हाला एक सांगू। वकील साहब, कानून के विशेषज्ञ के नाते आपको क्या लगता है ये पेच कहीं जाके फंस गया है? कानूनन इसे कैसा हैंडल किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कानूनन कोई भी यहाँ तकलीफ नहीं है, क्योंकि यहाँ जो कुंभी समाज के प्रमाण पत्र उनको मिलने वाला नहीं है, पूरे कायदे में बिल्कुल होने वाला नहीं है।
GR उन्होंने GR जो सरकार ने दिया है वो यार वापस लेना चाहिए। वो वापस नहीं लेते हुए हमारा जो आंदोलन है वो जो है उसको कैसा डिस्ट्रॉय किया जाए वो उन्होंने ट्राई कर रहे हैं। जो आपने पूछा है कानून कहाँ पे है, तो वहाँ पे जो किए जा रही है जालना जिले में वो असंवैधानिक मांगे हैं कि सरसगट मराठाओं को ओबीसी में लाना, लेकिन हमारी संवैधानिक मांगे हैं जो कि बाबा साहब ने शुरू से हमको दिया था 1950 से। उसके बाद में कितने सारे कमीशन बनने के बाद में आखिर में मंडल आयोग के बाद में 92 में थोड़ा बहुत लागू हुआ। उसमें भी मंडल आयोग के जितने रिकमेंडेशन है 34 रिकमेंडेशंस वो लागू नहीं हुए। उसमें भी क्रीमी लेयर की अट लागू की गई है जो आप संवैधानिक पूछ रहे हैं ना, तो वो मैं बता रहा हूँ। और ये जो हमारा है ओबीसी समाज जो 52% है, अब मैं तो बोलता हूँ अगर उनको कम लगता है तो उन्होंने जरा सचिन भाऊ, कल रात को यहाँ पर प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई की गई थी, उस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? साधारणतः 1:30 बजे यहाँ पर डॉक्टर आए थे। हमारे आंदोलनकारी रविंद्र टोंगे उनको चेकअप किया गया। उसके बाद 5 बजे उनका रिपोर्ट आया। उन्होंने बताया कि उनका शुगर जो 75 है और बीपी नॉर्मल था उनका, और कोई कीटोन्स आए हुए थे। उन्होंने यूरिन चेक किया तो बाद में रिपोर्ट उन्होंने रेफ़र किया कि उन्होंने कहा कि हॉस्पिटलाइज करना पड़ता, लेकिन हमने उसका विरोध किया। हमको ये बताना है कि हमारे 50% ओबीसी को न्याय अलग और यहाँ पर जरांगे पाटिल उनको न्याय अलग दिया गया। उन प्रशासन को कहा गया कि हमने कहा कि हमारी जो ट्रीटमेंट है इनकी ट्रीटमेंट यहाँ पर कीजिए, लेकिन उन्होंने माना नहीं। रात को 1:30 बजे उनका एक मेडिकल ऑफिसर आए थे यहाँ पे। उन्हें यहाँ पे बाद में प्रशासन को निर्देश दिए गए। हमारा कहना है कि ये जरांगे पाटिल को एक ट्रीटमेंट, हमारे रविंद्र टोंगे को एक ट्रीटमेंट क्यों, कि हमारा वहाँ पर पूरा मंत्रिमंडल जाता है और हमारे 60% होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई अभी प्रशासन, कोई पालक मंत्री यहाँ पे नहीं आया, कोई प्रशासन का अधिकारी यहाँ पे क्यों नहीं आया? क्यों हमारे जो लड़का हमारा जो रविंद्र टोंगे बैठा है उनको प्रशासन को है कि नहीं कुछ जो काळजी है कि नहीं, कि हमारा कहना है कि उन्होंने हमारा आंदोलन यहाँ पे शुरू रहेगा और इनके ऊपर की पालक मंत्री ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया, उसके आगे भी हमारा जो आंदोलन आगे भी चालू रहेगा। और हमारे महाराष्ट्र में पूरे महाराष्ट्र में 17 सितंबर को आंदोलन है, पूरे महाराष्ट्र में मोर्चे निकाले जाएंगे, उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन पे आएगी। सचिन भाऊ, जिस तरह से काल काय झालं होतं नेमकं, ते काय जबरदस्ती करत होती? नाही, डॉक्टरची टीम कमी जास्त 1:30 वाजता मला नाही का ट्रीटमेंटसाठी इथं आली होती। माझी ट्रीटमेंट करून इथून गेल्यानंतर त्यांनी रिपोर्ट जे आणली होती ते कमी जास्त 6 वाजले, 6 ते 7 वाजले। त्यानंतर प्रशासकीय टीम, पोलीस अधिकारी एकट्ठी येऊन समोर आले आणि मला म्हणायला लागले की तुमची तब्येत खूप बिघडत आहे, तर तुम्हाला हॉस्पिटलाइज करायला लागेल। मी म्हटलं माझी तब्येत बिघडलेली नाही, मी हॉस्पिटलाइज होणार नाही। तर हाच वाद कमी जास्त त्यांनी रातचे 1:30 वाजेपर्यंत चालू ठेवला आणि त्याचा त्रास खूप मला झाला। परंतु माझी तब्येत आज पण हलावलेली आहे, कारण त्यांनी चेक करायला नव्हतं। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। ज़ोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर।
मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। मराठा समुदाय को ओबीसी आरक्षण से आरक्षण नहीं देने, बिहार की तर्ज पर जातिवार सर्वेक्षण करने और प्रत्येक जिले में 2 छात्रावास शुरू करने की मांगों को लेकर राष्ट्रीय ओबीसी छात्र महासंघ के जिलाध्यक्ष रविंद्र टोंगे ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की है। बुधवार को तीसरे दिन रविंद्र टोंगे की पत्नी और 6 माह के अनीस ने भी दिन भर के अन्य त्याग आंदोलन का समर्थन किया और अपनी उपस्थिति दर्ज की। इस दौरान अनेक ओबीसी समुदाय के सदस्यों ने विरोध स्थल का दौरा किया और अपने समर्थन की घोषणा की। भाजपा के देवराव बोगले, राहुल पावड़े, आशीष ताजने, मनोज पोतराज, ओबीसी जनगणना परिषद के बलिराज धोटे, बावसार समाज के डॉक्टर नंदकिशोर नंदवलकर, तेली समाज के एडवोकेट विजय मोगरे, रघुनाथ शेंडे, बबनराव फंड, प्रकाश देवतले, डॉक्टर विश्वास जाडे, कांग्रेस ओबीसी सेल के प्रशांत दानव, उमाकांत धांडे, प्रोफेसर संजय बेले, जन विकास सेना के अध्यक्ष पप्पू देशमुख, घनश्याम येरगुड़े, विमल पिडोरकर ने भी आंदोलन स्थल का दौरा किया और अपने समर्थन की घोषणा की। आज हा दुसरा दिवस आहे। प्रशासनानं आजपर्यंत कोणतीही या आंदोलनाची दखलसुद्धा घेतलेली नाही। आम्ही प्रशासनाला इशारा देतो की आमची ओबीसीचे वसतिगृह, ओबीसीचे जनगणना बिहारच्या राज्याप्रमाणे जनगणना व्हावी आणि प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये ओबीसीचे 2 वसतिगृह घोषणा या सरकारचे मंत्री यांनी केली होती, परंतु अजूनपर्यंत ते वसतिगृह सुरू झालेलं नाही। तर या आम्ही अनेक मागण्या 12 मागण्या घेऊन आम्ही प्रशासनाला निवेदन दिलं होतं, परंतु अजूनपर्यंत प्रशासनाने दखल घेतली नाही। येणाऱ्या 17 तारखेला आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मोर्चाचं आयोजन केलेलं आहे। या देखील सुद्धा जर सरकारने दखल नाही घेतली तर येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये त्यांना या ओबीसी समाजाचा विरोध राहील आणि याची गंभीर इशारा या सरकारला देत आहोत। Kancha's Fast Food, most famous and best Chinese fast food center of Chandrapur. Best stays, outdoor and indoor sitting arrangements, best services at reasonable rates. We offer veg Manchurian, paneer Manchurian, veg chili, chili chana, chili paneer, veg noodles, Hakka noodles, Szechuan noodles, cocktail rice, paneer rice, Szechuan rice, fried rice. Available for home delivery, marriages and all other parties. Kancha's Fast Food, opposite Government ITI, near Varora Naka, Civil Lines, Chandrapur. Mobile number 7722008812. आज जहां पूरे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, वहीं नागपुर में हो रहे ओबीसी समुदाय के मराठा आरक्षण के विरोध में चल रहे बेमुद्दा आंदोलन में कुणबी और तेली समाज के लोग भी जुड़ चुके हैं और यह आंदोलन अब पूरे जोर शोर से शुरू है। इस आंदोलन के चलते आज गुरुवार दिनांक 14 सितंबर बड़े पोला के उपलक्ष्य में आंदोलनकारियों ने अपने आंदोलन की शुरुआत विशेष रूप से की। उन्होंने पोला के उपलक्ष्य में सुबह 11 बजे संविधान चौक पर चल रहे आंदोलन स्थल पर ही बैल जोड़ों की पूजन कर उपोषण की शुरुआत की। इस दौरान बोलते हुए ओबीसी समाज के आंदोलनकारियों ने अनेक बड़े बयान दिए। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। पोळा आहे, या पोळ्याच्या मी सर्व महाराष्ट्रीय जनतेला मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा देतो। मित्रांनो, शेतकऱ्यांचा खरा मित्र हा बैलराजा आहे आणि वर्षभर राबून सर्वसामान्याचं पोट भरणारा जगाचा पोशिंदा हा शेतकरी राजा आहे आणि त्याचा मित्र राजा आहे। या ओबीसीवर जो अन्याय होण्याचे चिन्ह दिसतात आहे त्याचा विरोध या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आणि ओबीसी करत आहे। त्याला समर्थन देण्यासाठी आज बैलराजा सुद्धा मैदानात आल्याचं चिन्ह या ठिकाणी आपल्याला दिसत आहे। मी महाराष्ट्र सरकारला या ठिकाणी हात जोडून विनंती करतो, तुम्ही जरांगे पाटलांना ज्या सोयी सवलती द्यायच्या त्या द्या, त्याबद्दल आमचं कुठलंही म्हणणं नाही, पण ओबीसींचं सरसकट प्रमाणपत्र देता येणार नाही। त्यामुळे आमचा टक्का कमी होईल आरक्षणाचा, तो कोणत्याही परिस्थितीत कमी होता कामा नये आणि त्यासाठी बैलराजाचं सुद्धा समर्थन आहे। तुम्ही समजून घ्या, या भानगडीत पडू नका। माझे हात जोडून विनंती आहे, कोणत्याही परिस्थितीत कुणबी प्रमाणपत्र देता कामा नये माझं आव्हान आहे। जिल्हाध्यक्ष असलो तर मी सर्वप्रथम ओबीसी आहे, कुणबी आहे, शेतकरी आहे आणि त्यामुळे
मी ज्या ओबीसी मध्ये जन्माला आलो त्यासाठी संघर्ष करणं, त्या हक्काची मांडणी करणं हे माझं प्रथम कर्तव्य आहे. त्यानंतर पक्ष आहे. त्यामुळे सरकार कोणाचं असो, कुठल्याही पक्षाचं असो, माझ्या ओबीसीवर होणारा अन्याय हा कदापि सहन केला जाणार नाही. म्हणून या ठिकाणी मी ठामपणे उभा आहे.